आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मार्केटिंग में? प्रॉब्लम इज कि हम लोग इक्वल पेमेंट करने के टाइम पे बहुत सारे सेग्रीगेशंस कर देते हैं और जिसके वजह से एम्प्लॉयज हमारे डीमोटिवेट हो जाते हैं। दिस इज द रीजन आज की डेट में लोग जॉब स्विच करने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। इफ आई से 45 to 60 एज वाले लोग एटलीस्ट किसी कंपनी में रुकते भी हैं, लाइक फॉर 4 years 5 years डाउन द लाइन। बट द पीपल average age between 25 to 30 or 35, they request for job search quickly. Within 2 years down the line, within 3 years down the line, they start searching for another job. Why this is happening in this? Why nobody is addressing this issue? ये प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बायस हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि कौन से जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने एड्रेस होते हैं जिसकी वजह से हमने देखा है बहुत सारे चेंजेस। लोग जॉब स्विच कर लेते हैं, लोग खुश नहीं रहते हैं, लोग रिटेन नहीं हो पाते हैं एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में। So here I am to talk about the problem of equal payment and equal position. See, the definition can say a lot. So according to the definition, equal payments are payments that have the same economic value on the same focal time. Have you ever imagined कि एक फीमेल और एक मेल अगर सेम ऑक्यूपेशन में है, सेम डिजिग्नेशन में है, still they are not getting the equal payment or equal rights? Maybe we are saying that women empowerment is happening nowadays, women empowerment is important. What we are doing for the empowerment? Are we doing anything? Are we increasing the payments? Are we giving them the accountability to make decisions? Yes, in some companies it is happening, and where it is happening वहां पे लोग रिटेन हो रहे हैं। There are other factors as well जिसकी वजह से लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं। I am gonna talk about the real time issues जो हम अगर एड्रेस कर सके, हम उसके सॉल्यूशंस, प्रॉपर सॉल्यूशंस देख सके, देन वी कैन अचीव आर टॉप टैलेंट इन आर कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो लेट्स सी कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं जो कि हम देख के समझ के ठीक कर सकते हैं। If I'll talk, so there's some reasons. The reasons are, first one is occupational segregations. Why we are segregating people in the workforce? If somebody is equally skilled, equally having knowledge about that particular position, particular designation, still why this segregation is happening? If you are a man, you can do anything. If you are a woman, you cannot do things. Why this is happening? If somebody is having 2 years of experience and but having a knowledge more than the team leader, why that person cannot get good salary? आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीपल आर लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी सिंगल मिनट। और इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखें, असेसमेंट्स टाइम पे करें, लोगों को टाइम पे रिव्यू और फीडबैक दें, तो ये सारे इश्यूज कभी होंगे ही नहीं। So this occupational segregation is one of the major issue, major problem जिसके वजह से लोग equally motivated फील नहीं करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं। Vertical segregation, this is also happening nowadays. People are finding themselves कि उनको गलत वर्टिकल में डाला गया है या फिर उनके पास जो काम दिया गया है शायद वो उनके लेवल का नहीं होता है। Why we are doing this? Why we cannot take the good interview? Why we are not able to take or make a best decision to take somebody in? These are the problem nowadays जिसके वजह से आपका इक्वल पेमेंट नहीं हो पाता है। वी से वो तो उस कैटेगरी में है या फिर वो तो उस छोटी सी टीम को देख रहे हैं, दैट्स वाई उनका पेमेंट ऐसा है। नो, इट्स नॉट अबाउट द टीम, इट इज अबाउट द पर्सन हु इज इक्वली क्वालिफाइड, इक्वली स्किल्ड आपके जैसे, और आपको जो पेमेंट मिल रही है उसको भी सेम पेमेंट मिलना चाहिए। इनफेक्टिव इक्वल पे लेजिस्लेशन, जैसे मैंने आपको कहा, द मेजर इशू इज द पेमेंट साइकिल। हाउ वी आर जजिंग कि किसको कितना मिलना चाहिए, हाउ वी हैव मेड द मार्केट स्टैंडर्ड, कैसे हमने बना रखा है कि ये सैलरी पे है इस पर्टिकुलर पोजीशन की या ये सैलरी पे है इस पर्टिकुलर पोजीशन की। एंड we see there are enormous of
साइट्स जहाँ पे हम जाके देखते हैं, एम्बिशन बॉक्स है, रिव्यू बॉक्स है, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे हम चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या पे साइकिल है, एवरेज पे साइकिल है। व्हाई वी आर नॉट गिविंग दैट पे साइकिल? बहुत सारी कंपनीज वो कर रही हैं, और जो कर रही हैं वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर पा रही हैं। आर यू डूइंग द सेम थिंग? क्या आप वो चीजें कर रहे हो? रियल टाइम में पीपल वांट स्टेबिलिटी विद ईज। They want work, they do not want problems in their life. Whether they are working from office, whether they are from working from home, or maybe the hybrid model. उनको चाहिए जितना वो काम कर रहे हैं उतना उनको पैसा मिले. And I'm not saying to pay them extra. I'm not saying pay them on a basis of like daily basis, because we are not giving the wages, we are giving the salary. लेकिन क्या हम उनके स्किल के हिसाब से पैसे दे पा रहे हैं? This is the issue. अनकॉन्शियस बायस. अनकॉन्शियस बायस होता है जब हम बस बिना सोचे समझे कुछ भी पेमेंट साइकिल दे देते हैं या फिर कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं. सेम, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 1 लाख प्लस होनी चाहिए. व्हाई इट इज सो? अगर उसको 10 साल के हिसाब से काम नहीं आता है, अगर उसके पास वो स्किल नहीं है, वो टीम हैंडल नहीं कर पाता, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेक नहीं पाता, व्हाई वी आर पेइंग दैट मच सैलरी टू दैट पर्सन? इफ द पर्सन हैज ओनली 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, और वो पूरी टीम मैनेज करता है, वो एक सिंगल पर्सन आपके लिए प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेवेन्यू जनरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, why that person do not deserve more salary than that person who is having 10 years plus experience and doing nothing, good for nothing? तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी. whom you are hiring, not just basis of designation, basis of talent is very important nowadays. देखो, आज की डेट में जॉब्स की कमी नहीं है. हर एक दिन कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं धीरे धीरे इन एवरी सेक्टर. जिस भी सेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं, चाहे वो एजुकेशन हो, एनिमेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, माइनिंग हो, रियल स्टेट हो, कोई भी सेक्टर की बात करूं, इवन द बॉलीवुड, वहां पे भी इक्वल पेमेंट्स नहीं होते हैं. वहां पे भी आई डोंट नो वाई टैलेंट के बेसिस पे वो लोग जज नहीं करते हैं. सो दिस इज द इशू जहाँ पे लोग को लगता है कि उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है. जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस, जो कि मेरा पहला ही स्टेटमेंट था विमेन एम्पावरमेंट का. अगर आप विमेन एम्पावरमेंट कह रहे हो बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट, दैट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग. यू माइट लूज समबडी हु इज इक्वली टैलेंटेड, जो कि आपके ऑफिस के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है. Other factors that contributes to the gender pay gap includes lower wages paid to women for work of equal value. As I've said, I have given the biggest example of Bollywood. Same heroine, same hero, equal parts. दोनों का role, दोनों का script is same, everything is same. The efforts are same. उनका डायलॉग डिलीवरी इज सेम, इक्वल टाइम फ्रेम जो है प्रेजेंट होने का स्क्रीन पे वो सेम है, स्टिल दे आर गेटिंग लेस पेड. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज शी इज अ वुमन. दिस कैन नॉट बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. अगर एक वुमेन को 10 साल का एक्सपीरियंस है और एक मैन को 10 साल का एक्सपीरियंस है, सेम लेवल, एवरीथिंग इज सेम, स्टिल उनकी सैलरी बहुत कम होती है. देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो मैं एड्रेस करूंगे इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा अनदेखा किया जाता है, जिसके वजह से वो बायसनेस क्रिएट हो रही है. एंड फीमेल्स आर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेसेस, दैट्स द बेस्ट पार्ट. लेकिन अगर आप चाहते हो कि वही फीमेल आपकी कंपनी के लिए भी अच्छा रोल प्ले करे, दैट मीन्स you have to give them the equal rights. Under evaluation of women work in highly feminized occupations and enterprises. As I've said that, कि जो अंडर इवेल्युएशन जो फीमेल्स हैं, जिनकी इश्यूज है कि उनको हाईली पेमेंट नहीं मिलती है, दे स्टार्टेड फेमिनाइज्ड ऑक्यूपेशन उन्होंने शुरू किया है, एंटरप्राइजेस पे शुरू किया है. एंड दैट्स द इशू कि आप अगर अपनी कंपनी में एक वुमेन को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हो या फिर एक मैन को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हो, देन दिस इज द इशू कि आप अच्छे वर्कर्स को खो दोगे. सी, women can do so many things as men can do. We are not here talking about the physical strength. We are talking here about the mental capacity, the skills and the knowledge. वो जो power होती है learning की, equally everybody is having the equal things, equal rights, but वो हम देख नहीं पा रहे हैं.
दिस इज द इशू। जब आप वो एड्रेस करोगे कि वो कैसे सॉल्व होगा, देन देयर इज अ हाईली चांस कि आपके कंपनी में लोग रुकेंगे। Motherhood pay gap, lower wages for mothers compared to non-mothers. Why this is happening? If she wants to have a house, she wants to have a home, kids, family, and she is giving you 100% as well in her professional life. She is not taking that much of leaves. She is not taking the calls in working professional time. She is giving equal importance like others जो कि करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग करते हैं काम. Why she is getting less paid for that? Because she is having the another work as well. No, this shouldn't be there. The problem is if she is skilled, she is professional और वो काम अपना टाइम पे कर रही है, that means उसको भी पेमेंट इक्वल मिलना चाहिए. नॉन मदरहुड वाली विमेन जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही काम करे, अच्छा ही परफॉर्म करे. दे विल परफॉर्म वेल, दे विल परफॉर्म बेस्ट, बट अगर मदर्स भी अच्छा काम कर रही है, दैट मीन्स वो अपना सारा बर्डन, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, फैमिली रिलेटेड चीजें अपने घर पर छोड़ के आई हैं. वो यहाँ पर सिर्फ अपना स्किल और नॉलेज यूज करने आई है ताकि आपकी कंपनी को प्रोडक्टिविटी दे सके, आपका रेवेन्यू जनरेट कर सके. तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है आज की डेट में. और ऐसा होना चाहिए कि इक्वल पेमेंट्स जो है वो राइट है. ऑल द वुमेन, ऑल द मेन जो एक डिजर्व करते हैं पर्टिकुलर पोजीशन को, not on the basis of years of experience, not on the basis of a good, experience in different companies, or maybe, the good education. If a person have done MBA, if the person has not done MBA, that is doesn't matter. What matters is उसका टैलेंट वहां पर होना चाहिए. अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहते हो, start giving them attention. Otherwise, what will happen? You know what is in the current market. Thank you so much. Keep following these stuff for more videos like that.